एक मदर के दो बच्चे हैं, दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। दोनों की डिस्कशन के बाद, उनकी जो भी वार्तालाप होती है, उसके बाद जैसे ही मदर घर पे आती है तो माँ ने बच्चे से पूछा कि तुम दोनों के बीच अभी तक क्या बातें चल रही थी। तो आपको क्या लगता है, अब जो उन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन थी, सपोज रोहन और सोहन के बीच की कन्वर्सेशन थी। रोहन ने सोहन से कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पेट में दर्द है। आपको क्या लगता है, रोहन ने सोहन से जो बताया, सोहन ने एज इट इज उसकी मदर को बताया होगा? सोहन ने बताया कि आज मोहन जो है स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको पेट में दर्द है और साथ के साथ वो स्कूल बंक भी मारना चाहता है। तो आप इस छोटी सी स्टोरी से क्या समझ आता है? जब भी हम दो लोगों के बीच कोई भी कन्वर्सेशन होती है तो उस कन्वर्सेशन को हमेशा जब हम थर्ड पर्सन के सामने एक्सप्रेस करते हैं तो कुछ ना कुछ मिर्च मसाला लगा के, कुछ ना कुछ वर्ड ऐड करके हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। सेम हैपन विद एवरीबॉडी, हर किसी के साथ कभी ना कभी जरूर होता है। Hi guys, I am Preeti, your host and educator, and today we are going to start and we are going to learn a new very interesting topic, that is direct indirect. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन, और इसको आप बोल सकते हैं हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपकी 5th 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है और टिल 12th क्लास चलता रहता है, और लाइफ टाइम लॉन्ग लाइफ आपको वॉइसेस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आपकी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से या कोई भी किसी भी तरीके का आप टेस्ट देने जाते हैं तो इन इंग्लिश ग्रामर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो हम जो डेली यूज़ में हम जो इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो वहाँ पर इसकी ज़्यादा नीड नहीं होती। आप वॉइसेस के बगैर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बगैर भी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट अगर आप किसी भी तरह का टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी XYZ आप कहीं बाहर कहीं अब्रॉड जाने के लिए या किसी भी तरीके के एग्जाम्स को आप क्लियर करने के लिए बीट कर रहे हैं, तो वहाँ इंग्लिश ग्रामर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो गाइज, अभी मैंने आपको बताया है एक छोटी सी स्टोरी जिसके थ्रू हमने क्या बताया है कि कभी भी 2 पर्सन के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होती है उसको थर्ड पर्सन के सामने एक्सप्रेस करते हुए हम किस तरीके से उसमें एज अ रिपोर्टर काम करते हैं। यानी रिपोर्टर का क्या काम होता है, एक न्यूज़ एडिटर है या रिपोर्टर है, उसका काम यही तो होता है कि जो भी न्यूज़ मिलती है उसको इधर उधर से कलेक्ट होती है, वो उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके उसमें स्पाइस डाल के उसको स्पाइसी बनाता है, तभी लोग उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। सेम एज हमारा जो आज का टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम एंड विदाउट डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एंड बिफोर स्टार्ट आई अपील टू ऑल ऑफ यू, जो अभी तक आपने मुझे सपोर्ट दिया है, जो प्यार दिया है, बस आगे भी उसी के साथ मुझे आगे बढ़ाते रहिए। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can easily get all notifications for the coming videos. And if you already subscribed, like, share with your all friends and relatives. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अभी मैंने बताया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। अगर आपको किसी भी तरीके की ब्लड या कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। रिपोर्टेड स्पीच यानी नरेशन, जिसको डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ राइट किया है, अनु सेड, अनु ने कहा, गीता इज अ गुड गर्ल। अनु ने क्या कहा, गीता एक अच्छी लड़की है, गीता इज अ गुड गर्ल। अनु सेड दैट गीता वाज अ गुड गर्ल। अनु ने कहा था गीता एक अच्छी लड़की थी। अब देखिए, यहाँ पर अनु ने कहा है गीता के बारे में, ये सेंटेंस हमारा क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। अब हमने इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया, अनु सेड दैट गीता वाज अ गुड गर्ल, ये इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। अब फर्स्ट टाइम अगर कोई इस तरह के सेंटेंस को या इस टॉपिक को रीड कर रहा है तो उसके लिए तो ये जो है दिमाग घुमा देने वाला टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आपको बताते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम क्या करते हैं, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यानी यहाँ अनु ने जो कहा उसके एग्जैक्ट वर्ड यहाँ हमने डाले हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास, यानी यहाँ पर हमने इनको इन्वर्टेड कॉमास, ये हमने पंक्चुएशन मार्क्स वाले टॉपिक में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। गीता इज अ गुड गर्ल को जो हमने, ये इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं इनको,
इन्वर्टेड कोमास का टॉपिक मैंने आपको पंक्चुएशन मार्क्स वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाया भी था, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट स्पीच में ही आता है। ये इन्वर्टेड कोमा जो है उनको डायरेक्ट स्पीच में है हम क्लोज करते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब पहले तो मैं आपको सेंटेंस राइट करके रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब ये दोनों को आइडेंटिफाई करते हो। एक एक टॉपिक को बड़े बारीकी से समझेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है बट डोंट बी अपसेट एंड डोंट फील बोर्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी भी है, बस आप जो है एंड तक बने रहिए। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर है वो देखिए यहाँ हमने कैपिटल लेटर से राइट किया है ना, इस तरीके से आपको राइट करना है। अ कोमा इज प्लेस्ड टू सेपरेट द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच। अब ये जो कोमा से पहले का जो सेंटेंस होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम अगर आपको लगे तो सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मेरे को 2-3 डेज से फीवर है, कोल्ड कफ, उसकी वजह से थोड़ा थ्रोट प्रॉब्लम चल रही है। एंड आई एम कंटिन्यू मेकिंग द वीडियोज ऑफ CBSE NCERT जो हमारा सिलेबस है। आई स्टार्टेड फ्रॉम 6th क्लास। तो जो भी वीडियोज आप जिस भी तरह की वीडियोज आप देखना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, जिस भी इंग्लिश में जो भी हमारे 2 बुक्स हैं लिटरेचर की, सप्लीमेंट्री एंड मेन रीडर जो कोर्स बुक है, तो आप मेरी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। देखिए अनु सैड गीता इज अ गुड गर्ल। इसी तरीके से हम और भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे आई टोल्ड टू हिम, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। यू आर अ नाइस बॉय। अब इसी सेंटेंस को ले लीजिए आप। यहां पर आई सेड टू हिम, देखिए यहां तक का जो सेंटेंस है कोमा से पहले का, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ये याद रखने वाली बात है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे जो कोमा से पहले का सेंटेंस है। कोमा से आगे रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब देखिए इन दोनों को ही बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है उसको देखिए आप ध्यान से। अगर ये आपका प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है, अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है देन देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को ही आइडेंटिफाई करना है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो अगर आपको मिले फ्यूचर में और प्रेजेंट में, तो वहां पर आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। अभी मैं प्रेजेंट में भी लिख के दिखा देती हूँ, जैसे शिखा सेज टी इज रेडी, टी इज रेडी। अब देखिए यहां पर जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, रिपोर्टिंग वर्ब। सेज सबको पता है कि सेज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए या फ्यूचर टेंस, तो उसमें आपको इधर वाला जो टेंस है ना, इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इसमें कोई चेंज नहीं लेके आना, तो एक तरीके से आपका बर्डन कम हो गया। यहाँ टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ओनली आपके प्रोनाउन में चेंज आता है। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सैड कौन सी फॉर्म होती है? V2, एवरीबडी नोज इट। फर्स्ट फॉर्म क्या है? से। सेकंड फॉर्म सैड। तो जहां पर आपको V2 मिल जाए, सिर्फ उसी रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे हम? आई सैड टू, सैड टू को किस में चेंज किया जाता है? टोल्ड में। आई टोल्ड हिम दैट, आई टोल्ड हिम। यहां पर हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर देते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो सबसे फर्स्ट टेंस देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके एक सिंपल सेंटेंसेस कर रहे हैं हम, तो सिंपल सेंटेंसेस में हम दैट कनेक्टर से इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यू आर अ नाइस बॉय, इसको कैसे चेंज करेंगे? ही वॉज अ नाइस बॉय।
और एंड में भी हम जो है सिर्फ फुल स्टॉप लगाएंगे, कोई इन्वर्टेड कोमा नहीं आएगा। ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बन गया? इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट ये है, ये इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट स्पीच को समझिए पहले, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच आपको इस तरीके से मिलेगा, आई सेड टू हिम, या अनु सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमा बिगिन, यू आर अ नाइस बॉय। उसके बाद आपको अगेन इन्वर्टेड कोमास में ये कोटेशन होती है कि किसने किसको क्या कहा। अब जो किसी की भी हम कही हुई बात को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको हम इन्वर्टेड कोमास में यानी कोटेशन मार्क्स में क्लोज कर देते हैं। तो आपको इन दोनों को ऐड करके लिखना होता है इनडायरेक्ट में। ये क्लियर बात है, सबको ध्यान से समझनी है। ये एक एक टॉपिक को आप स्टार्टिंग से लेके चलेंगे ना तो एंड तक ये टॉपिक बहुत ही ईजी चलने वाला है हमारा, ठीक है। देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, अनु सैड दैट, अनु सैड। अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो आपने टोल्ड नहीं लिखा। देखिए सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, सैड को नहीं बदलते, सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। सैड है तो सिर्फ सैड ही रहेगा। अनु सैड दैट गीता इज अ गुड गर्ल, तो गीता वॉज अ गुड गर्ल, गीता वॉज अ गुड गर्ल। अब इज का वॉज कैसे बना दिया मैम, ये सारी बातें अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। ये देखिए सीखा सेज, यहाँ पर मैंने आपको बताया ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। रिपोर्टिंग वर्ब का हमें टेंस देखना है सबसे पहले। क्यों देखना है? क्योंकि इसी टेंस के अकॉर्डिंग आगे का सेंटेंस चेंज होता है। देखिए इसमें कैसे बनेगा, सीखा सेज दैट, सीखा सेज दैट टी इज रेडी। अब ये आप बोलेंगे ये तो एज इट इज रख दिया आपने। यस, इसको एज इट इज ही रखना है क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर पास्ट टेंस था तो हमने टेंस को चेंज किया था। अगर आपका प्रेजेंट है, फ्यूचर है, देन देयर विल बी नो चेंज। अब आपको मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ। जैसे जब भी आप चेंज करते हैं इस तरीके से सेंटेंसेस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते वक्त, तो सबसे मेन आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको सेंटेंसेस का ध्यान देना है। देखिए माय फादर सेज, इसको क्या बोलते हैं पहले तो यही ध्यान रखिए। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। माय फादर सेज राज इज asleep. My father says Raj is asleep, या राज वोज भी लिख सकते हैं हम। तो ये क्या है हमारा, मैंने अभी बताया था इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। तो इन दोनों, इनमें क्या ध्यान रखना है आपको। सबसे यहाँ पर तो कोई प्रोनाउन नहीं आया। जैसे ही हम कहीं पर भी कोई भी प्रोनाउन, जैसे अभी मैंने सेंटेंस लिखा था ना, आई टोल्ड हिम, आई सेड टू हिम, I said to him, you are a nice boy, you are a nice boy। ये सेंटेंस लिखा था हमने। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का हमें क्या चेक करना है, सिर्फ टेंस। ये हमारा प्रेजेंट टेंस है ना। प्रेजेंट टेंस है तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला हमारा। लेकिन ये हमारा पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस मिल जाए आपको जहां भी रिपोर्टिंग वर्ब में, जहां भी आपको पास्ट टेंस मिल जाए तो अंदर का पूरा टेंस चेंज होता है। टेंस के साथ साथ प्रोनाउन भी चेंज होते हैं। हमारी जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आपको सिर्फ 3 ही चीजों पे ध्यान देना है। 3 मेजर चेंजेस होते हैं। कौन कौन से 3 मेजर चेंजेस होते हैं? फर्स्ट इज टेंस, सेकेंड प्रोनाउन, एंड थर्ड इज नियरनेस showing words, nearness indicating words। अब nearness indicating words कौन से होते हैं और उनको कैसे चेंज करना है, सिर्फ आपको इन 3 पे फोकस करना है, ठीक है। ये 3 चीजें अगर आपने माइंड में रखी तो फुल ऑन आपके मार्क्स आने वाले हैं। सिंपल सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपैरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी, सभी को हम जो है अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो देखिए आई सेड टू हिम, आई सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम। अभी मैंने बताया था कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगाएंगे, दैट। आई टोल्ड हिम दैट,
यस, आई टोल्ड हिम दैट यू आर अ नाइस बॉय। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं सन का फॉर्मूला, SON। SON। अब ये SON क्या है मैम? देखिए SON ये किसी का बेटा नहीं है, इट्स सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट एंड N फॉर नो चेंज। इसमें आते हैं 1 2 3 लिखा है हमने, इसका मतलब है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन।